नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज कैमरे पर हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज मैं आपको एक जुर्म की बहुत ही अजीब, बहुत ही सनसनीखेज कहानी सुनाऊंगा, एक वाक़ये के बारे में बताऊंगा और उसके बाद जैसा कि हमने एक परिपाटी की शुरुआत की है, आप YouTube पर हमारा जब ये वीडियो लाइव होता है, जब आप लोग देखते हैं, उसके बाद जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें जो कमेंट आप लिखते हैं, उन कमेंट्स का जवाब मैं आप सबको देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप में से सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है, तो इसीलिए सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब एक बार में देना तो संभव नहीं है, लेकिन जितने लोगों का भी इस वक्त मैं जवाब दे पाऊंगा दूंगा। और बहुत सारे आप जैसे मित्रों के नाम भी मैं मेंशन करूंगा, उनका भी जिक्र करूंगा। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि हो सकता है कि आपका कमेंट भी जो है हम यहाँ पढ़ पाएँ और आपसे कम्युनिकेट करके जितनी खुशी मुझे होती है, शायद आपको भी थोड़ी खुशी उससे मिले। तो बहरहाल अब आइए कहानी के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, कहानी के बारे में आपको बताते हैं। ये वाक़या राजस्थान का है, अलवर शहर का, और तारीख है 3 अक्टूबर 2017। अलवर में एक लोकेलिटी है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में के एक मकान में सुबह सुबह बहुत ही भयानक घटना हुई। इस मकान की छत पर दो बहनें सो रही थीं। रात को वो साथ सोई थीं। एक बहन का नाम था संतोष शर्मा और दूसरी बहन का नाम था कविता शर्मा। ये दोनों घर की छत पर थी और घर के नीचे परिवार के दूसरे लोग थे। इन्हीं में एक संतोष के पति भी थे, जिनका नाम था बनवारी लाल शर्मा, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, और 4 बच्चे थे जो उनके पति के साथ कमरे में नीचे सो रहे थे। बाकी परिवार के दूसरे लोग भी उस मकान में अलग अलग कमरों में थे। सुबह हुआ यूं कि संतोष शर्मा और उसकी बहन कविता शर्मा, ये दोनों छत में, तो आपको पता है कि जब आदमी सोता है तो चूंकि सूरज की रोशनी जल्दी खुली जगह में बिखर जाती है तो नींद भी जल्दी खुल जाती है। तो संतोष और कविता की नींद जल्दी खुल गई और ये दोनों बहनें नीचे आई पानी का मोटर ऑन करने के लिए। और जैसे ही नीचे आई मोटर ऑन करने के लिए, तब तक उन्होंने कमरे में झांका जहाँ पर बनवारी लाल शर्मा यानी जो संतोष के पति हैं वो बच्चों के साथ सो रहे थे। जैसे ही कमरों में झांका तो फिर वहाँ जो मंज़र था उसे देखकर तो दोनों बहनों की चीख निकल गई। दोनों बेतहाशा रोने लगी, चिल्लाने लगी, और दोनों बहनों ने इतना शोर मचाया कि सिर्फ परिवार के दूसरे लोगों की नींद ही नहीं खुली, बल्कि आस पड़ोस के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। आपको बताऊं कि कमरे के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था कि बनवारी लाल शर्मा, जिनकी उम्र 40 साल थी, वो, उनका बेटा अमन 17 साल का, हैप्पी 14 साल का, निक्की नाम का एक और लड़का 12 साल का, और सबसे छोटा 9 साल का एक और बच्चा अज्जू। कुल मिलाकर 5 लोग। इन 5 लोगों का कत्ल हो चुका था घर के अंदर, बेडरूम में, एक ही कमरे में। अब और इन सभी के सभी लोगों को चाकुओं से गोदकर बहुत बेरहमी से मारा गया था। एक कमरे में जब 5 लोगों का चाकू मारकर कत्ल हो तो वहाँ का मंजर कैसा हो सकता है, आप ज़रा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, आप ज़रा उसका तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए। कैसी तस्वीर रही होगी। भयानक तस्वीर, चारों तरफ खून ही खून, लहूलुहान जिस्म, गले में काटे जाने के निशान, और बहुत ही विभत्स मंजर था वो। तो जैसे ही दोनों बहनों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग आए, पुलिस को खबर दी गई, पुलिस भी मौके पर आई, और शिवाजी पार्क की ये जो खबर है, ये जो घटना है, ये शिवाजी पार्क से निकलकर पूरे अलवर शहर में इस घटना की खबर जो है वो फैल गई। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और लाशों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। और ये जो संतोष शर्मा है, बनवारी लाल की बीवी, उन्होंने जब अपने पति और बच्चों की यह हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया और वो बेहोश हो गई। तबीयत इतनी ख़राब हुई कि संतोष को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की।
अब जो प्रोबेबल थ्योरीज है पुलिस उसके बारे में सोचने लगी। पुलिस ये सोचने लगी कि कातिल जो है वो बनवारी लाल शर्मा की अकेले भी जान ले सकता था, बनवारी लाल शर्मा को कहीं बाहर भी टारगेट कर सकता था। कातिल जो भी है उसने बनवारी लाल के साथ साथ इन 4 बच्चों की हत्या क्यों की, इन बच्चों से कातिल की क्या दुश्मनी रही होगी, इस पर जो है पुलिस माथापच्ची कर रही थी। और इस मामले में दुश्मनी के बारे में या फिर कत्ल की जो प्रोबेबल थ्योरी है उसके बारे में अगर कोई सबसे ज़्यादा और सबसे सटीक जानकारी पुलिस को दे सकता था तो वो संतोष शर्मा ही थी, जो बनवारी लाल की बीवी थी। लेकिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। तो पुलिस कुछ घंटों तक इंतज़ार करती रही 3 अक्टूबर को, जब ये लाश और मौत की खबर सामने आई, और फिर उसने संतोष शर्मा से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच जब लाशों का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो वक्त लगता है, लेकिन डॉक्टर जो है अनऑफिशियली इनिशियल रिपोर्ट जो है वो पुलिस वालों को बता देते हैं। और ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है ताकि पुलिस को एक लीड मिल जाए मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। इस मामले में जब डॉक्टरों ने इन 5 लाशों का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि 5 में से 4 लाशों में कोई रेसिस्ट करने के या विरोध करने के कोई निशान नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 4 लाशें थी, इन 4 लाशों को देखकर ऐसा लगता था कि मौत से पहले वो बहुत गहरी नींद में थे या किसी नशे के प्रभाव में थे। सिर्फ एक बच्चा था, जो सबसे बड़ा बेटा था अमन 17 साल का, उसने विरोध किया था। इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के निशान उसकी लाश पर भी थे। और जब डॉक्टरों ने उसकी लाश का बहुत बारीकी से मुआयना किया तो डॉक्टरों ने यह भी पाया कि उसके जिस्म में कोई नशीली चीज़, उसके पेट में कोई नशीली चीज़ नहीं मिली डॉक्टरों को। तो ये एक अजीब और चौंकाने वाली बात भी थी। लेकिन घर के अंदर जब कातिल आधी रात को घुस आए और इस तरह से 5 लोगों की हत्या कर दे और फिर मरने वालों के पेट में नशीली चीज़ मिले, तो इससे तो शक की सुई घर वालों पर ही जाती है। और वो शक की सुई सबसे पहले जाती है उसी महिला पर जो इस वक्त बेहोश होकर अस्पताल में पड़ी हुई थी, क्योंकि वो बनवारी लाल की पत्नी थी और रात को सभी ने एक साथ ही डिनर किया था। तो इसीलिए पुलिस अब इंतज़ार करने लगी संतोष शर्मा के थोड़े से रिकवर करने का। और जैसे ही संतोष शर्मा ने रिकवर किया, पुलिस की अलग अलग टीमों ने उससे पूछताछ की और उसकी कहानी में डिस्क्रिपेंसीज यानी झोल पुलिस को नज़र आने लगे। पुलिस ने वक्त नहीं गंवाया और फ़ौरन संतोष शर्मा को हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। संतोष शर्मा एक ऐसी माँ थी जिसने अपने 4 बच्चों का कत्ल कर दिया। बल्कि 4 बच्चे बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो 4 बच्चों का कत्ल हुआ इसमें से 3 बच्चे तो खुद उसके थे, लेकिन एक बच्चा उसके देवर का बेटा था। और बनवारी लाल शर्मा यानी संतोष ने अपने पति का तो कत्ल किया ही था, कराया ही था। लेकिन ये सब संतोष ने क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या संतोष ने यह कत्ल अकेला किया या उसके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे? इस पूरी कहानी का खुलासा होना अभी बाकी था। और आपको मैं बताऊं, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि लोग किस कदर नीचे गिरते हैं अपनी ख्वाहिशों की खातिर, कि लोग जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, कई बार उस तरह के रिश्ते भी जो है वो धोखा दे जाते हैं। ये कहानी, ये वाकया कुछ वैसा ही है। तो आइए अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। ये जो संतोष शर्मा है, महिला जो इस कत्ल की इस वक्त प्राइम सस्पेक्ट या मुख्य आरोपी है, ये जो है ताइक्वांडो की प्लेयर भी है। वो ताइक्वांडो प्रैक्टिस करती है और संतोष शर्मा जहाँ पर ताइक्वांडो की कोचिंग या प्रैक्टिस करती है, वहाँ पर एक और आदमी भी उसके साथ ताइक्वांडो सीखता है जिसका नाम है हनुमान प्रसाद जाट। तो ये संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद जाट चूँकि एक ही साथ ताइक्वांडो खेलते हैं, सीखते हैं, तो इन दोनों में दोस्ती हुई पहले, और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। और ये सब कुछ तब हुआ जब संतोष जो है वो एक मैरिड लेडी थी और पति के अलावा उसके 3 बच्चे भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। पता नहीं इस तरह के रिश्तों को प्यार का नाम देना भी चाहिए या नहीं,
इसे आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन गोइंग बाय दैट थ्योरी कि प्यार अंधा होता है, संतोष शर्मा और हनुमान प्रसाद जाट इन दोनों ने ये तय किया कि वो शादी करेंगे और इस शादी के रास्ते में जो भी आएगा उसे रास्ते से हटा देंगे। अब दोनों के बीच में ये रिश्ता चोरी छिपे संतोष और हनुमान के बीच में काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन कहते ये भी हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में संतोष के पति बनवारी लाल शर्मा को खबर हो गई, और जैसे ही खबर हो गई तो बनवारी लाल ने कई बार संतोष को बहुत डांटा फटकारा और एक आध बार पीटा भी, अपनी बीवी की उसने पिटाई भी की। तो लेकिन चूंकि संतोष एक रिलेशनशिप में थी, वो रिबेलियस हो गई, वो विद्रोह वाले मोड में आ गई और उसने अपने प्रेमी से बात की। हनुमान ने ये सजेस्ट किया कि हमें चूंकि शादी करनी ही है तो तुम्हारे पति बनवारी लाल शर्मा की हत्या कर देते हैं। संतोष इस बात के लिए फ़ौरन राज़ी हो गई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संतोष ने ये कहा कि बनवारी को तो मार देंगे, लेकिन बाकी बच्चों का क्या करेंगे, शादी करके हम नई शुरुआत कैसे करेंगे। तो हनुमान ने पूछा कि तुम बताओ क्या तुम कहना चाहती हो। तो संतोष ने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी मार दूंगी। अब एक माँ का ये कहना अपने आप में कितना अजीब, कितना अनबिलीवेबल सी बात है, ये आप ज़रा सोचिए। और जब माँ खुद ही अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार है, तो एक बाहर का आदमी जो उस महिला के प्यार में पड़ा हुआ है, जिसे एक कत्ल करना है, उसे लगता है कि ठीक है, एक कत्ल जहाँ करना है वहाँ 2-3 कत्ल और सही। तो वो जो हनुमान प्रसाद जाट था, उसने बनवारी लाल शर्मा के साथ साथ जो उनके बच्चे थे बनवारी और संतोष के, उनकी भी हत्या करने की प्लानिंग कर ली। और इस तरह से ये कत्ल का प्लान जो है बनता रहा, बिगड़ता रहा, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरे 3 महीने का वक्त लगा। 3 महीने तक रोज़ वो फ़ोन पर बात करते या जब जब मिलते वो कत्ल की साजिश रचते, और फाइनली कत्ल की तारीख जो है वो 2 अक्टूबर की तय हुई। विडंबना देखिए कि गांधी जयंती भी है, मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है या पुण्यतिथि है दीपक, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो लेकिन एक इतने खास दिन और अहिंसा के पुजारी बापू के जन्म के दिन इन लोगों ने तय किया कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देंगे। लेकिन इस हत्याकांड को हनुमान ने और संतोष ने, सिर्फ 2 लोगों ने अंजाम नहीं दिया, बल्कि हनुमान ने अपने साथ 2 सुपारी किलर भी बुला रखे थे, जिनका नाम कपिल और दीपक था। और कपिल और दीपक के साथ मिलकर इन चारों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का फैसला किया। 2 अक्टूबर की रात को संतोष ने बहुत प्यार से खाना बनाया, रायता बनाया, और उस रायते में नींद की गोली पीसकर मिला दी, और सारे लोगों ने साथ में खाना खाया। संतोष ने खुद तो वो रायता नहीं खाया, लेकिन बनवारी लाल शर्मा अपने पति को उसने बहुत प्यार से खिलाया, और 14 साल के बच्चे हैप्पी को भी उसने खिलाया, साथ में 12 साल का जो देवर का बेटा है निक्की, उसे भी, और फिर 9 साल के अज्जू को भी वो रायता संतोष ने खिला दिया। अमन जो बड़ा बेटा है 17 साल का, उसकी तबीयत ख़राब थी और उसने उस रात खाना खाने से ही इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो जब खाना ही नहीं खाया तो रायता खाने या पीने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अमन जो है उसको वो जो नशीला रायता है उसने वो नहीं खाया, लेकिन बाकी जो 4 लोग हैं उन सभी के सभी लोगों को वो रायता उसने सर्व किया, सारे खा गए। इसके बाद हुआ ये कि चूंकि पहले से तैयारी थी, ये जो संतोष है ये अपने घर की छत पर जाकर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर वो अपने प्रेमी हनुमान का इंतज़ार करती रही। हनुमान दबे पांव रात के अंधेरे में वहाँ पहुँचा, और पहले संतोष ने और हनुमान ने इशारों इशारों में एक दूसरे से बात किया, और जब संतोष ने ये बताया कि तुम घर आ सकते हो कातिलों को लेकर, अगर तुम्हारे साथ कोई और साथी है तो आ जाओ, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, ये कहकर संतोष जो है वो चुपके से रात के अंधेरे में नीचे उतरी छत से, और नीचे उतरकर उसने जो मेन दरवाज़ा है उसकी कुंडी खोल दी। खोलने के बाद संतोष जो है वो एक कोने में इंतज़ार करती रही कि उसका प्रेमी और बाकी कातिल आए। वही हुआ, हनुमान आया, और हनुमान के साथ कपिल और दीपक नाम के 2 सुपारी किलर भी आए।
इन सभी ने मिलकर सीधे बनवारी लाल शर्मा के कमरे पर धावा बोला। सभी चाकू से लैस थे और इन तीनों ने मिलकर ताबड़तोड़ तरीके से सबसे पहले बनवारी लाल शर्मा को हिट किया। और चूंकि वो गहरी नींद में था, नशे के प्रभाव में था, वो कोई ज़्यादा विरोध नहीं कर पाया। वो छटपटाता और तड़पता तो ज़रूर रहा, लेकिन उसने रेसिस्ट या रिटेलिएट नहीं किया। और इस तरह बनवारी लाल शर्मा की सबसे पहले चाकुओं से गोद कर बुरी तरह से हत्या की गई। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये कातिल उसे चाकू मार रहे थे तो उसकी जो बीवी है संतोष, वो खुद बनवारी लाल शर्मा के पैर पकड़े हुए थी ताकि वो छटपटाए नहीं और उसके ज़्यादा छटपटाने से बाकी बच्चों की नींद न खुल जाए। लेकिन चूंकि बड़ा बेटा अमन, जो 17 साल जिसकी उम्र थी, वो नशे के इन्फ्लुएंस में तो नहीं था। जब उसी कमरे में उसके पिता की हत्या होने लगी, और हत्या जैसी वारदात जब हो तो थोड़ा बहुत छटपटाहट या मुंह से आवाज़ तो निकलती ही होगी उसी बिस्तर पे। तो जब बनवारी लाल शर्मा की हत्या होने लगी तो ये बेटा अमन ये जग गया, और इसने जगने के बाद अपनी माँ और कमरे में घुस आए 3 लोगों को देखा जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। तो उसने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो चीख पाता, इन चारों ने मिलकर उसका मुंह दबा दिया और अमन को भी उसी तरह चाकुओं से गोद कर और चाकू से उसका गला काट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन चूंकि अमन नशे में नहीं था, वो जग चुका था, तो उसने विरोध भी किया, और इस विरोध का नतीजा ये हुआ कि चाकू के कुछ वार जो है वो अमन के हाथों में भी लगे, और खुद अपने ही चाकू से हनुमान और दूसरे जो किलर हैं कपिल और दीपक, उनको भी कुछ कट लगे उनके हाथों में। अब 2 लोगों का कत्ल हो चुका था, बाकी 3 बच्चे और बचे हुए थे। 14 साल का हैप्पी, 12 साल का निक्की और 9 साल का अज्जू। ये बड़े आसान शिकार साबित हुए, क्योंकि एक तो बच्चे थे, कम उम्र के थे, और ऊपर से गहरी नींद में थे। इनको इनकी माँ ने ही, और निक्की तो भाई का बेटा था, तो आप कह लीजिए कि इनको इनकी ताई ने ही, जो है देवर का बेटा था बेसिकली, तो इनको ताई ने ही जो है वो नशीली चीज़ें, नशीला रायता खिला दिया था। तो इन तीनों बच्चों की बहुत ही आराम से इन 4 कातिलों ने हत्या कर दी। और इस तरह एक बंद कमरे में रात के अंधेरे में 4 कातिलों ने मिलकर 5 लोगों की हत्या की, और पूरा का पूरा कमरा जो है वो खून से पट गया। पूल ऑफ ब्लड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस तरह के हालात उस कमरे में पैदा हो गए। इसके बाद संतोष ने क्या किया, उसके पास एक स्कूटी थी, उस स्कूटी की चाबी संतोष ने अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद जाट को दे दी। हनुमान और जो साथ में 2 कातिल और आए थे, कपिल और दीपक, ये लोग वो स्कूटी लेकर निकल गए, और सबसे पहले ये लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन। वहाँ से कोई ट्रेन पकड़कर ये भागना चाहते थे, लेकिन इत्तेफाक से अर्ली मॉर्निंग जब ये रेलवे स्टेशन पहुँचे, अलवर रेलवे स्टेशन, तब कोई ऐसी ट्रेन थी नहीं जिसमें वो बैठकर कहीं जाते। तो फिर ये जो कातिल है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गाड़ियों से रवाना हुए। पहले उन्होंने कुछ ऑटो वगैरह लिया और फिर बस से भागे, और कपिल और दीपक अपने गांव चले गए, और ये जो हनुमान प्रसाद जाट है ये अपने घर चला गया, और स्कूटी जो है उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास ही लावारिस हालत में छोड़ दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस को जब लाशों में नशे के सबूत मिले, मृत्यु पूर्व, चाकू मारे जाने से पूर्व नशा खिलाए जाने के सबूत मिले, तो पुलिस को घर वालों पर शक हुआ, और ख़ासकर संतोष पर भी शक हुआ, क्योंकि संतोष की भूमिका संदेहास्पद लग रही थी। तो पुलिस ने संतोष को पकड़ा, और संतोष की निशानदेही पर और उसके बताने पर इस पूरी कहानी का खुलासा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी हनुमान प्रसाद जाट को भी पकड़ा, और कपिल और दीपक को भी पकड़ा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और बड़ा शॉकिंग या चौंकाने वाला एलिमेंट या बात यह है कि संतोष और हनुमान प्रसाद जाट ने इन सुपारी किलर्स को 5-5 लोगों की हत्या के लिए सिर्फ 3000 रुपये दिए थे। यानी एक आदमी की जान की कीमत सिर्फ 600 रुपये। मुझे लगता है कि इतने कम पैसे में शायद ही इस दुनिया में कभी किसी और का कत्ल किया गया होगा। मेरे हिसाब से तो ये दुनिया की सबसे सस्ती सुपारी है, मेरी जानकारी के मुताबिक। कम पैसों के लिए कत्ल हो जाता है, 10 रुपये के लिए कत्ल हो जाता है, बीड़ी के लिए भी कत्ल हो जाता है, लेकिन कोई कत्ल करे और उसकी सुपारी दी जाए और 5 लोगों की हत्या के लिए सिर्फ 3000 रुपये दिए जाए। पता नहीं वो कातिल भी कैसे थे
जो इतने कम रुपयों पर भी 5-5 लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो गए। हालांकि कातिल जो भी हो और जितने भी रुपए दिए जाएं, कत्ल करने के लिए तैयार हो जाना अपने आप में जो है वो बहुत ही अजीब और विकृत बात है। लेकिन कोई कातिल सिर्फ 600 रुपये में एक आदमी की हत्या करेगा और 3000 रुपये में 5 लोगों की हत्या कर देगा, ये सोचना भी बड़ा अजीब लगता है। और वो भी 2 कातिल। मैं सोचता हूँ कि उस हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपये दोनों के हाथ आए होंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस तरह का महापाप करने के लिए हामी भर ली, तो ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। तो खैर, पुलिस ने इस मामले को सुलझा तो लिया और प्रेमी, संतोष जो बीवी है वो, सुपारी किलर्स, ये सारे पकड़े गए और इस तरह से इस मामले का पटाक्षेप हुआ। फिलहाल ये सभी के सभी जेल में हैं और इन पर आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। घटना 3 अक्टूबर 2017 की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली घटना तो 2 अक्टूबर की रात की है, लेकिन 3 अक्टूबर 2017 की सुबह इसके बारे में पुलिस को और पूरी दुनिया को पता चला और किस तरह से पुलिस ने इस मामले को सुलझाया वो भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल इस कहानी का सिलसिला यहीं तक, लेकिन प्लीज़ जाइएगा नहीं, कुछ देर और आप लोग रुकिए। जब इतनी देर से आप लोग रुके हुए हैं, अब मैं जो आप लोगों ने पिछली हमारी जो स्टोरी थी उसमें जो कमेंट्स किए थे उसके बारे में थोड़ी बातचीत करूंगा। और वो मेरी खुशकिस्मती है, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इतना लाइक करते हैं और इतने कमेंट्स करते हैं कि बड़ा हौसला बढ़ता है। अभी मैं अपनी इस पिछली कहानी को लेकर 4 दिन पहले हाजिर हुआ था। उसके बाद बीच में हमारे जो सहयोगी हैं लोकेंद्र सिंह, वो आपके पास आते रहे, लेकिन अब चूंकि मैं आया हूं तो मैं अपने उस पुरानी कहानी का भी जल्दी से जिक्र कर देता हूं। ये इंदौर की वही घटना है जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक परिवार की 3 महिलाओं की हत्या कर दी थी उसके घर में घुसकर। और इस मामले में जो कातिल हैं, प्रेमी, प्रेमी का दोस्त और प्रेमिका, मतलब ये 3 लोग जो थे उनको वहाँ इंदौर की लोकल कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट इस घटना से इतना विचलित हो गया था, या कोर्ट के जो जज हैं, न्यायमूर्ति, वो भी इतने द्रवित हो गए थे कि उन्होंने इनको 3-3 बार फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये पूछा कि एक आदमी को 3 बार कैसे लटकाया जा सकता है। देखिए, ये कहने की बात है, जब एक बार किसी बंदे को फांसी पर लटका दिया जाए तो उसकी तो मौत फ़ौरन हो जाएगी, फिर 3 बार लटकाने का कोई औचित्य कह लीजिए या कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन 3 बार फांसी देने के लिए कहने का मतलब ये है कि इनकी ब्रूटलिटी इतनी ज़्यादा है कि मतलब अगर अदालत का बस चले तो उसे 3 बार लटकाया जाए। तो कहने का मतलब ये इंटेंस ऑर्डर है जिसका जिक्र हमने पिछली बार अपनी स्टोरी में किया था। तो इस बात पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। अच्छा, एक तो हमारे दर्शक हैं तरुण शर्मा जी, जिन्होंने बहुत नाराज़गी जताई है और उन्होंने कहा है कि मैं उससे पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा हूँ कि मैं इस तरह की कहानियाँ लेकर हाजिर हो जाता हूँ। उन्होंने और भी बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि शम्स भाई आप कहाँ हो, प्लीज़ कम बैक। तो ठीक है तरुण जी, शम्स जी तो अपने वक्त पर हाजिर होते हैं, लेकिन मैं भी आप सबके सामने हाजिर होता हूँ। तो तरुण जी, समहाउ आप मेरी कहानियाँ पसंद नहीं करते, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन ठीक है। बाकी दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरी कहानियाँ या मुझे सुनना पसंद करते हैं। सुपर्णा रॉय सोमा, उन्होंने वर्णिता को विश किया है, क्योंकि इंदौर की ये कहानी जब मैं सुना रहा था तो उस रोज़ कैमरे पर मेरे साथ दीपक नहीं थे बल्कि वर्णिता थी, तो सुपर्णा ने उनको भी विश किया है। बाकी बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। एक दर्शक का नाम मुझे मुँह ज़ुबानी याद हो गया है, मैं उनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो इस स्टोरी के कमेंट बॉक्स में उन्होंने जो कमेंट किया था उसमें वो बहुत नाराज़ लग रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब वो कभी कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो बार बार कमेंट करते हैं और हम उनका कमेंट पढ़ते नहीं हैं, कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो सारे नाम तो ऑब्वियसली एक बार में याद भी नहीं हो सकते, लेकिन गोविंद लालवानी साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आपका नाम हम इससे पहले नहीं ले पाए, लेकिन आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्लीज़ हमसे नाराज़ न रहें। आप इसी तरह क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं तो क्राइम तक फैमिली के मेंबर बने रहें। नाम अगर किसी का मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनदेखा कर रहा हूं जानबूझकर, बल्कि वो समझ लीजिए कि वो मजबूरी है कि हम उसे मिस कर जाते हैं। खैर, अब आइए मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। सीमा फिरदौस का कमेंट आया है, सागर प्रधान का कमेंट है, अजीत कुमार देवायन भौमिक का कमेंट है, राजपूत सिंह का भी कमेंट है, और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं तो सुनील कुमार साव, व्लादिमीर पुतिन के नाम से भी एक अकाउंट है जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके नाम से भी किसी हमारे
क्राइम तक फैमिली के मेंबर ने आईडी बना रखी है और उन्होंने गुड लिखा है मुझे, थैंक यू वेरी मच। आशीष लोखंडे ने लिखा है सर मैं बिग फ़ैन हूँ, आपका बड़ा फ़ैन हूँ। कास्टर सिंह सुपर सर जी इन्होंने लिखा है हर बात को तोड़िए नहीं, साफ लफ्ज़ों में बयान करें और आप एक बेस्ट वक्ता हैं। इन्होंने मेरी तारीफ़ भी की है और ये भी कहा है कि हर बात को तोड़े नहीं बल्कि क्लियरली मैं उसको कन्वे करने की कोशिश करूं। थैंक यू कास्टर सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। शिखर सिंह हमारे पुराने दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है और ये मेरा निक नेम जानना चाहते हैं लेकिन मैं निक नेम यहाँ नहीं बताऊँगा। गुड ब्रड के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि अल्लाह ब्लेस करे मुझे, और स्टोरी तो बहुत दुखद थी लेकिन उन्होंने मेरे काम की तारीफ़ किया और उन्होंने कहा है गुड जॉब। श्रीपद अभयंकर, बहुत बढ़िया आपका स्टोरी सुनाने का तरीका है, वेरी गुड। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी उन्होंने बात कही है, थैंक यू वेरी मच श्रीपद जी। अमरकांत प्रजापति, है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है और नशा भी है। इन्होंने बेसिकली एक शेर कह लें या कविता की पंक्तियाँ लिखी है, मुझे नहीं पता कि ये उनकी खुद की लिखी हुई है या किसी और की रचना है, लेकिन बहुत मतलब जिसे कहते हैं इन पंक्तियों में बड़ा पंच है, बहुत दम है। एक बार फिर सुनाता हूँ। अमरकांत जी लिखते हैं है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है। वाकई अमरकांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा जो है उसके दोनों पहलू हैं। बेसिकली दुनिया में और इस ज़िंदगी में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और अब ये हमारे और आपके जैसे तमाम लोगों पर है कि हम उसके किस पहलू को लेकर आगे चलते हैं, किस पहलू को अपने साथ रखना चाहते हैं और किसे रिजेक्ट करना चाहते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देखना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है, यही सुझाव है। पुष्पा चौहान जी, इन्होंने कहा है कि वो हमारी स्टोरी का वेट करती हैं और थैंक यू सो मच हम सभी को कहानियाँ सुनाने के लिए। थैंक यू पुष्पा जी, बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली मॉम के नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये पूछा है कि इतनी शुद्ध हिंदी क्यों? कांट यू स्टॉप योर ओवर एक्टिंग एंड स्मार्टनेस? यू ट्राई टू शो दैट यू हैव मच मोर कैपेसिटी एंड कैलिबर एज कंपेयर टू अदर को रिपोर्टर्स। दिल्ली मॉम, देखिए ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई जिसे कहते हैं कि प्रिटेंड करूं या कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करने या अपने आप को ज़्यादा शो करने की कोशिश करूं। ये मेरी आदत है, जिस तरह से मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूं, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे आज तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। तो ऑब्वियसली जब मैं ऐसे ही किसी के साथ बैठकर इनफॉर्मली बात करता हूँ तब मेरे बातचीत करने का तरीका अलग होता है, और सामने जब कैमरा ऑन हो तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ी तब्दीली या थोड़ा चेंज तो आ ही जाता है। तो अगर आप इतनी शुद्ध हिंदी सुन रहे हैं तो इसके पीछे बस वही वजह है, इसके पीछे ऐसा कोई वजह नहीं है कि मैं इस तरह से बात करके आप पर कोई अलग से ज़्यादा इम्प्रेशन झाड़ने या दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने ऐसा समझा है तो मुझे इस बात का खेद है, और मैं आपको बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज़। निर्वाण ब्लॉग्स के नाम से एक आईडी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। रमन श्रीवास्तवा जी का कमेंट आया है, और रास्ता मैन 420 इन्होंने भी कमेंट किया है। उत्कर्ष वाइती का कमेंट है, इन्होंने कहा है कि हेलो सर, एज़ यूजुअल आप आए, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत खुश हैं सर, इन्होंने ये भी कहा है। और इन्होंने स्टोरी नैरेटिंग की बात जो है उन्होंने कहा है बहुत अच्छा, ग्रेट। बलराम राय ने भी ग्रेट सर लिखा है। बगीचा सिंह साहब ने भी कमेंट किया है। बैनर्जी सर, कल एक आदमी ने कुछ गलत कमेंट किया है, सुप्रतिम बोला है, मैनू बहुत दुख लगिया ए। अच्छा ठीक है, मैं टूटी फूटी पंजाबी पढ़ता हूँ। पहले जब मैं रिपोर्टिंग के दौरान पंजाब में था कई साल अखबारों में, तब तो मैं बहुत फ्लुएंटली पंजाबी पढ़ने लगा था, लेकिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और प्रैक्टिस से जब आप बाहर हो जाते हैं तो आप उसको ठीक से नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन फिर भी बगीचा सिंह साहब जी ने कमेंट किया, उन्होंने पंजाबी में लिखा है कि कल जो है कोई हमारा दर्शक है, हमारे दर्शक क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने मेरे बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जो अच्छे नहीं थे और उनको बड़ा दुख हुआ था। थैंक यू बगीचा जी, ये अपना अफेक्शन, अपना प्यार जताने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाबा इसके नंबर 1 स्टोरी सर, इन्होंने ये भी लिखा है। फराज मलिक, इन्होंने
सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है कि हम इंग्लिश के टाइटल्स भी अपने वीडियो में ऐड करें क्योंकि वो हिंदी पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, ये भी एक अजीब इत्तेफाक है फराज साहब, आप हिंदी पढ़ नहीं पाते लेकिन हिंदी आपको समझ में आती है। बहुत मुमकिन है कि शायद आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो क्योंकि वहाँ उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू और हिंदी में काफ़ी सिमिलरिटी है, तो इसीलिए शायद आपको हमारी बात समझ में तो आती होगी लेकिन हमारी लिखावट जो हिंदी में होती है वो समझ में नहीं आती। तो चलिए, आपके सुझाव को भी हमने नोट किया है। हैरी मोहन साहब का भी कमेंट है, उन्होंने वेरी इंटरेस्टिंग नरेशन लिखा है, थैंक यू वेरी मच। असलम अली साहब, इन्होंने लिखा है कि मेरी आवाज़ में जादू है, आवाज़ में अट्रैक्शन है जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन जो है वो सुपर्ब लगता है। थैंक यू वेरी मच आसिम अली साहब इतनी हौसला अफजाई के लिए। चंद्रेश गौड़ साहब ने भी कमेंट किया है। भीमजा जीटे के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी नागपुर की कहानी सुनाने की बात कही है। ये हमारे कोई मराठी मानुष होंगे ज़रूर, नागपुर से इनका ताल्लुक़ होगा तभी इन्होंने कहा है। स्वप्ना जेना, इन्होंने कहा है कि वो नाराज़ हैं और मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ लेकिन आप कभी मेरा नाम नहीं लेते हैं, क्यों? स्वप्ना जी, जैसा मैंने आपको बताया, नाम नहीं लेने के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है, वो मिस हो जाता है। इतने सारे कमेंट्स में सारे कमेंट्स पढ़ पाना तो संभव होता नहीं, आपको पता है। लेकिन देखिए, आज आपका कमेंट मेरी आंखों के सामने है तो मैंने आपका नाम ऑलरेडी 2 बार लिया है। स्वप्ना जी, अब ये तीसरी बार आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। प्लीज़ आप नाराज़ न रहें और क्राइम तक को यूं ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहें। प्रमोद कुमार पांडे साहब ने भी जो है वो कमेंट किया, वो रविंदर हुडा मर्डर केस के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बिजनेसमैन के बारे में। नीलोफर सैयद का भी कमेंट है, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा है। गोविंद लालवानी साहब, जिनका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि वो हमसे नाराज़ थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अब जब हमने उनका जिक्र किया है और उनसे माफ़ी मांगी है उनका कमेंट मिस हो जाने की वजह से, तो अब उनकी नाराज़गी कम हो गई होगी। मीना विश्वनाथन ने लिखा है कि यू आर सो क्यूट लाइक अ चाइल्ड सुप्रतिम जी। थैंक यू वेरी मच मीना जी, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मैं ओवरवेल्म्ड हूँ और बहुत ही हम्बल्ड हूँ। थैंक यू वेरी मच अगेन। अलका सिन्हा जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने सुप्रतिम सर और वर्णिता जी को गुड जॉब लिखा है। थैंक यू वेरी मच अलका जी। इंडियन लवर, अमन सेन, गुरनिशान सिंह, अशरफ अंसारी, सुनील कुमार 56, दीप दे और ब्रजेश पारिक, हाँ, विष्णु शर्मा, सुनील सिंह, SM स्टूडियो प्रतापगढ़, केसर सिंह, शाह मुरुगेश, उमा नायर, सुलेमान प्रभावतनी, एनीवे हो सकता है सेकंड नेम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुलेमान जी हैं, ये कनाडा से हैं। ये लिख रहे हैं कि वो हमारी कहानियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और वो इसे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुलेमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभोजीत सरकार, इन्होंने कहा है कि हमने फिर पुरानी कहानी सुना दी, उनको बहुत बुरा लगा। शर्बानी घोष का तो हमने जिक्र पहले ही कर दिया है और इन्होंने बांग्ला में लिखा है कि आपने एत सुंदर करे गल्पटा बोलें बेश प्राउड लागছে। उन्होंने लिखा है कि उनको मेरे इस तरह से कहानी सुनाने और बताने पर बहुत गर्व महसूस होता है। मैं जानता हूँ आप क्यों गर्व महसूस करती हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से अपने आप को मुझसे कनेक्ट करती हैं बीइंग ए बंगाली। तो ये मेरे लिए एक प्राइड और ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच शर्बानी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आरसेस गोकू, वेलकम वर्णिता, इन्होंने लिखा। ठीक है वर्णिता जी का भी उन्होंने स्वागत किया है। चंद्र कुमार, उन्होंने इस कहानी को सुनने के बाद लिखा है कि घिन आती है ऐसे लोगों पर जो इंसानियत और मानवता को छलते हैं। आपने सही बात कही है, बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। और बेसिकली वो उस किलर जोड़ी, जो प्रेमी प्रेमिका की जोड़ी थी, जिसने एक आदमी के साथ मिलकर एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी, मतलब नानी की, माँ की और बेटी की, 3 पीढ़ियों की जो हत्या कर दी थी, उन लोगों पर इन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है। वरुण शर्मा जी, ऋषिकेश तिवारी, अभी डी, कल्याण रॉय, माई लाइफ माई वे, सविता अदसुल, विपिन रावत, चंद्रिका कक्कड़, गुरशरण परमार, रमन सिंह, रानी सिंह, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। थैंक यू वेरी मच। शिवेंद्र चौहान साहब हैं। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि नीचे के कमेंट्स हमने बहुत सारे पढ़ लिए। अब जो कुछ लेटेस्ट कमेंट हैं हम वो आपको सुनाते हैं। जोक हिंदी वाली के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स किया है। बब्बन दीक्षित साहब का भी कमेंट है
और उन्होंने ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन सर ऐसा लिखा है। और उन्होंने ये लिखा है कि जो हत्याकांड का शिकार बनी महिला जिनकी हत्या की गई और जिनसे मॉल में उस प्रेमी जोड़े ने जाकर दोस्ती की थी, बेसिकली जो लड़की ने दोस्ती की थी, उनका ये कहना है कि जो विक्टिम लोग हैं उन्हें, जो किलर्स हैं उनको उनके बारे में थोड़ा सेंस करना चाहिए था, आंख मूंदकर इस तरह से उन पर यकीन नहीं करना चाहिए था। काकीलेती शेषगारी इस नाम से एक कमेंट है। अमित शर्मा जी हैं, मुकेश कुमार यादव कुवैत से हैं, कशुश हैं, एसपी हैं, मीना सिंह हैं, हरलीन रंधावा, इन्होंने भी क्राइम तक टीम की बड़ी हौसला अफजाई की है और इन्होंने कहा है कि सुप्रतिम बनर्जी, आई रियली एडमायर यू द वे यू टेक क्रिटिसिज्म एंड हाउ वेल डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। और इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है। इतना बड़ा कमेंट तो मैं आप सबको सुना नहीं सकता, लेकिन ये सारे कमेंट मैं खुद तो पढ़ता ज़रूर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरलीन जी का कमेंट ऑल्दो मैंने अभी देखा है, क्योंकि इन्होंने ये कमेंट जस्ट एक दिन पहले यानी कल ही किया है, तो मैं इसे डिटेल में पढ़ूंगा। हरलीन, आई वॉन्ट टू एश्योर यू, थैंक यू वेरी मच हरलीन। और हरलीन ने बहुत सारे कमेंट किए हैं पूरे क्राइम टीम के, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। हरलीन जी ने बहुत कमेंट किए हैं, मैं लगातार स्क्रॉल कर रहा हूँ। संगीता शुक्ला जी, आप बहुत ही हम्बल हैं, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच संगीता जी। आप जैसे लोग हौसला बढ़ाते हैं तो थोड़ा और हम्बल रहने की प्रेरणा मिलती है। रितेश पांडे जी भी हैं, अंजना मिश्रा जी ने भी कमेंट किया है, ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कमेंट किया है और श्यामलाल पाल, स्नेहा जी का भी कमेंट है, प्रमोद जोशी, सन्नी वाधवा, इंग्लिश हिंदी मूवीज़ के नाम से एक आईडी है, उससे भी कमेंट है। शुभम चैटर्जी, इन्होंने कहा है कि वारदात का नेक्स्ट लेवल का एंकरिंग करते हो वैसा आप यहाँ भी कोशिश करना, मज़ा और आएगा कहानी सुनने में। शुभम जी कभी कभार मुझे वारदात में देखते होंगे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मैं वारदात की एंकरिंग करता हूँ उस तरह से यहाँ क्राइम तक पर भी एंकरिंग करूँ। लेकिन देखिए शुभम, वो बिल्कुल एक अलग मीडियम है टीवी, और ये डिजिटल एक अलग मीडियम है। यहाँ हम थोड़ा सा इनफॉर्मल रहते हैं और जिस तरह से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि कम से कम मतलब टीवी का जो एक मोनोटोनी है या स्टीरियोटाइप है उससे हटकर आपसे 1 to 1 बातचीत करें। तो इसीलिए शुभम हमें यहाँ इसी तरह रहने दें और टीवी पे हम जिस तरह पेश करते हैं या पेश आने की कोशिश करते हैं वहाँ उसे उसी तरह से पसंद करें, अपना प्यार दें। वरना यहाँ भी टाई वाई पहनकर अगर हाथ बांधकर खड़ा हो जाऊँगा तो शायद आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। ज्ञान सिंह साहब का भी कमेंट है, शिव शंकर सोनी साहब का कमेंट आया है, सुरेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। अनु है, सुखदीप सिद्धू है, पंकज कुमार हैं, भूपिंदर सिंह हैं, सविता जी का भी कमेंट है, शुभम जिंदल है, प्रीतिका दास, गौरव पांडे, देवाशीष दास इंजीनियर, राहुल प्रजापति, रोहित यादव, मानस सिंह, रूबी सिंह राजपूत, वाओ वर्णिता उन्होंने लिखा है, विनय पटेल जी, सर गुजरात की कोई कहानी सुनाइए उन्होंने कहा है। ठीक है विनय जी, गुजरात की कहानी सुनाऊंगा। जब कभी गुजरात की कहानी हमारी निगाहों से गुजरती है और जिसको सुनाने लायक, जिसमें कंटेंट हमें नज़र आता है, हम ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जेरी गेमिंग के नाम से भी आइडिया, और ये तो सिलसिला अंतहीन है, इतने सारे लोगों के नाम और कमेंट्स का जिक्र नहीं कर सकता, तो जितना अभी कर पा रहा हूँ वो यहीं तक। फिर हम हाजिर होंगे आप सबके सामने किसी और नई कहानी और नए वाक़ये के साथ। और आज जो वाक़या, जो कहानी आज हमने आपको सुनाई है, आपसे गुजारिश है कि आप उसके कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा तो 2 शब्द हौसला अफजाई के लिखें। अगर कोई बात बुरी लिखी तो आप वो भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी आपको बिल्कुल लिखना चाहिए। मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था, हम अगर क्राइम तक फैमिली जैसी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा जो है वो अच्छी हो। आप कम से कम इस लेवल पर उतर कर बात न करें जो एक फैमिली मेम्बर को शोभा नहीं देता। बुरा ना मानिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन कई बार कुछ कमेंट्स बहुत आहत कर जाते हैं। लेकिन जब आप आलोचना करते हैं और एक स्वस्थ आलोचना होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, तो वाकई वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ सिर्फ तारीफ सुनने के लिए बैठे हैं और हम जो कुछ कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम में कोई कमी या बुराई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें इस बात का एहसास है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत सुधरना है और बहुत सारी कहानियाँ आप सबके सामने पेश करनी है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। बहुत सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।